राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं केवल दो लाइनें कहते हुए सीधे सीधे भाई कपिल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और कहना ये चाहता हूं कि सच कहते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, कि सच कहते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे, और जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। लगाओ तीनों लगा लो भैया। विजय पटेल जी सर्वप्रथम मैं क्रांतिकारियों की इस पावन भूमि धौलाना को नमन करता हूं। यहाँ बहुत सारे लोग परिचित हैं, सबके नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं सभी का जय हो सामाजिक संस्था की तरफ से बारंबार आभार करता हूं, क्योंकि हम आपके कृतज्ञ हैं कि आप वहाँ से ये हमारी जो प्रेरणा यात्रा को बढ़ाते हुए, जय हो संस्था की जो प्रेरणा यात्रा हुसैनी वाला पंजाब से शुरू हुई और हमारे यहाँ दादरी 15 अगस्त को पहुँची, वहाँ से आप लोगों ने, हमारे भाई भगत सिंह जी ने और शर्मा जी ने ये बीड़ा उठाया कि ये रज, जो पवित्र रज हुसैनी वाला पंजाब से दादरी आई है, कि ये हमारे क्षेत्र में भी जानी चाहिए। आप लोगों ने प्रस्ताव रखा तो हमने उस जो 3 रज कलश हुसैनी वाला से आए थे, भगत सिंह जी का, सुखदेव जी का और राजगुरु जी का, उनकी रज को तीनों में मिक्स करते हुए 3 क्षेत्रों में बांटा था। जहां ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है नलगढ़ा, जहां पर हमारे भगत सिंह जी कभी बम बनाने का काम करते थे आज़ादी के समय में। दूसरा जो कलश हमने दिया वो ऐतिहासिक काला आम, जो कभी कत्ले आम के नाम से जाना जाता था, जिसमें 1857 की क्रांति के दौरान हमारे क्षेत्र के, दादरी क्षेत्र के 84 लोगों को हाथी से कुचलवाया गया और कुछ को फांसियां दी गईं। उसी क्रम में एक तीसरा जो हमने कलश, रज कलश भेजा, वो धौलाना के लिए भेजा, क्योंकि 1857 की क्रांति में हमारे धौलाना का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। तो उस परिस्थिति में जय हो की तरफ से ये तीनों दिशाओं में 3 कलश भेजे गए, जिनमें से 2 के पहले विसर्जन हो चुके हैं। आज जो इस यात्रा का अंतिम कलश था, रज कलश, उसका विसर्जन आप सबके माध्यम से होना है, आप सबके सहयोग से होना है। और हम चाहेंगे, मैं एक चीज यहाँ बुरा मानने का विषय नहीं है, क्योंकि ये जब हम यात्रा को हमने शुरू किया, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब हम पंजाब में थे और पंजाब के जो शहीद स्थल हमने देखे, कहीं शहीदों की कोई प्रतिमा हमें रास्ते में मिली तो हम उन सबको नमन करते हुए आए, तो हर जगह हमें उनका सम्मान होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही हम पंजाब के हिस्से से आगे बढ़े, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे वो यूपी रहा हो, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में हमें लगा कि प्रेरणा की कमी है। जो हमारा उद्देश्य है प्रेरणा यात्रा इसे नाम देना, वो केवल और केवल ये था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये जाने कि हमारे बलिदानियों ने, हमारे रणबांकुरों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी के लिए क्या क्या बलिदान उन्होंने दिया है, किस तरीके से उन्होंने अपना खून बहाया है। और उसी क्रम में जो मैं कह रहा था कि बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने यहाँ की भी बात करता हूँ, बुलंदशहर की भी बात करता हूँ और यहाँ की भी बात करता हूँ। तीनों जगह अमूमन वही स्थिति मिली है कि जैसे जो पुराना शहीद स्तंभ अभी हम देख करके आए हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी थी।
वो किसी सरकार का काम नहीं है। हम किसी सरकार को या प्रशासनिक अधिकारी को उसके लिए दोषी ठहराएं तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, वो सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्हें वो अपने पूर्वजों को, अपने बलिदानियों को भुलाने का काम हम कर रहे हैं। जिस दिन हम उन्हें नमन करना शुरू कर देंगे, निकलते बढ़ते अपने बच्चों को बताना शुरू कर देंगे कि ये केवल और केवल पत्थर नहीं है, ये हमारे बलिदानियों की वो पहचान है, वो शान है, जिसे हमें निकलते हुए जिस तरीके से मंदिर को हम नमन करते हैं उसी तरह इनको भी नमन करना। तो जो मैं कह रहा हूं कि केवल यही कि मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, ये हमें अपने आचरण में लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी वो स्थिति है। केवल और केवल जो शहीद स्तंभ 1857 की क्रांति का प्रतीक हमारी दादरी तहसील में है, वो एक शिलापट बन के रह गया है। हमारे युवाओं को पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति हमने जो काला आम बहुत बड़ा शहीद स्तंभ बना हुआ है, भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहां पर भी देखी। तो ये प्रेरणा यात्रा केवल और केवल इसका उद्देश्य और संकल्प ये है कि हम अपने युवाओं में, आने वाली पीढ़ियों में ये जनजागरण पैदा करें कि जिस तरीके से हम निकलते हुए मंदिर को और मस्जिद को नमन करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट देव को नमन करते हैं, उसी तरीके से हम अपने इन जो हमारे बलिदानी हैं इनको भी नमन करें और वहाँ साफ सफाई का ख्याल रखें। और मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पे ऐसा होगा। अब नहीं होगा, थोड़े समय बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे जो 5 साथी हैं, सबसे पहले, और जो हमारे 2 साथी वहाँ से रज कलश लेकर के आए थे दादरी, पहले शहीद स्तंभ को वहाँ की रज की धूली लगा करके, और जितने लोग यहाँ हैं सब उस रज धूली को, पवित्र रज धूली को अपने माथे से लगाने का काम करेंगे। उसके बाद इस कलश का हम विसर्जन करेंगे, रज धूली का विसर्जन करेंगे। मैं चाहूँगा देवेंद्र भाई भी हमारे साथ आगे आ जाएं इसमें।